शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पाप अंकुशा एकादशी कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ये एकादशी पापों को हरने वाली है। बंधुओं, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों, मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। पाप अंकुशा एकादशी के दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। पाप अंकुशा एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। अर्थात भगवान शिव को मानने वाले भगवान विष्णु को भी माने, यही सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, एकादशी व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का
जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। अर्थात धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो मुझे यह बताइए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, जो कोई भी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, वैसे तो सभी को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप अवश्य हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको उन पापों से मुक्ति मिले तो पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु के स्मरण में बिताएं। किसी का दिल ना दुखाएं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, एकादशी की रात कीर्तन अवश्य करें, क्योंकि जो अधिक से अधिक कीर्तन करते हैं भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए बंधुओं, एकादशी की रात को भी जाग कर भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर भगवान की पूजा कर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार से यदि आप व्रत करते हैं तो भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और वहीं आपके पापों का नाश हो जाएगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।